सर्दियों में देवरानी का 10 तरह का गर्मा गर्म नाश्ता ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह का समय है। देवेश और रजत दोनों अखबार पढ़ रहे हैं। तभी देवेश की पत्नी हेमा वहां आती है। देवेश उसे देखकर कहता है, हेमा, सुबह के 7 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमें चाय नहीं मिली। बहू सोकर नहीं उठी है क्या अब तक? क्या बताऊं जी, जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है सविता 9 बजे से पहले सोकर ही नहीं उठती। भाभी, ठंड तो हमें भी बहुत लग रही है। आप बहू को जगा कर तो देखो ना, हो सकता है कि वो उठकर हमें चाय ही दे दे। ठीक है देवर जी, मैं जाकर सविता बहू को जगाती हूँ। ऐसा कहकर हेमा सविता के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, बहू हो सविता बहू, अरे 8 बज गए हैं, अब तो उठ जा। तेरे ससुर जी को और चाचा ससुर जी को चाय पीना है। माँ जी, आप लोगों को ठंड नहीं लगती है क्या? और इतनी ठंड में मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा रही हो? और सभी लोगों को उठने दो, तब मैं उठकर आऊंगी। ये भगवान, ये लड़की तो सुनती ही नहीं है, सिर्फ अपने मन की करती है। ऐसा कहकर हेमा वहां से चली जाती है। तब सविता का पति विनय कहता है, सविता, जब माँ बुला रही है तो तुम्हें जाना चाहिए। आखिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। देखिए जी, इतनी ठंड में मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता। मैं तो 1 घंटे बाद ही उठूंगी, समझे? ऐसा कहकर सविता अपना फोन चलाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अजय, विजय और अभय तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। अजय कहता है, आज भी भाभी अब तक नहीं उठी क्या? लगता है आज फिर मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। भैया, मुझे और अभय को भी कॉलेज के लिए हमेशा ही देर हो जाती है, क्योंकि नाश्ता ही समय से नहीं मिलता है। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी तीनों बहनें निकिता, रितिका और सौम्या भी तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं और कहती हैं, माँ, भाभी नहीं उठी क्या? जिसको देखो आकर मुझसे ही पूछ रहा है कि भाभी नहीं उठी क्या, जैसे इन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी भाभी कितनी लेट उठती है। वो ये बातें ही कर रहे थे कि तभी सविता उठकर आती है और सभी लोगों को देखते हुए कहती है, उठ गए सभी? चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। भाभी, आज मेरे लिए आप अंडर रोल बना देना। और भाभी, मैंने तो आपसे कहा था ना कि मुझे नाश्ते में पोहा बनाकर दे दिया करो। भाभी, मैं तो उपमा ही खाऊंगी। बहू, मुझसे तो नाश्ते में ये सब नहीं खाया जाता। मुझे और देवेश को तो तू ऑमलेट और पराठा बनाकर ही दे देना। बहू, ठंड में गरम गरम पकौड़े अच्छे लगते हैं, तू मेरे लिए थोड़े पकौड़े बना देना। भाभी, जब आप इतना सब कुछ बना ही रही हो तो मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। कर लिया आप लोगों ने अपनी फरमाइशें? अरे ये घर है, कोई होटल नहीं है जो मैं इतनी सारी चीजें बनाऊं। मैं अभी जाकर सभी के लिए पोहा बना देती हूँ, सब लोग वही खाना। सविता रसोई में जाती है और पोहा निकालकर झटपट सभी के लिए पोहा बना देती है और साथ में चाय भी बना देती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी को चाय और पोहा देते हुए कहती है, ये रही चाय और पोहा, आप सभी लोग खा लीजिए। सविता, तुम रोज सुबह सिंपल सा बना कर रख देती हो और हमारी फरमाइश तो मैंने आज तक पूरी होते हुए ही नहीं देखी। ये सुनकर सविता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोपहर में सविता अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। तभी उसने एक नई डिजाइन की ड्रेस टीवी पर देखी और तुरंत ही अपनी सहेली अस्मिता को फोन लगाकर कहती है, अस्मिता, मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की, आज मुझे शॉपिंग करना है, तो मैं तुझे दोपहर में मिलती हूँ। तू मेरे साथ चलेगी? हाँ सविता, क्यों नहीं, तू रेडी होकर बाहर आ जाना, मैं 1 घंटे बाद तुझे बाहर ही मिलती हूँ। ओके। अब सविता तैयार होती है और सोफे पर बैठी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, चली जा, लेकिन घर में सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, आते आते सब्जियाँ भी लेती आना। ठीक है माँ जी, मैं जरूर ले आऊंगी। सविता अस्मिता के साथ मार्केट निकल पड़ती है। वो मार्केट पहुंचकर अपने लिए कुछ ड्रेस लेती है, उसके बाद कुछ परफ्यूम भी खरीदती है और वो दोनों बाहर खाना खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही सविता घर पहुंचती है तो उसकी सास हेमा कहती है, आ गई बहू, सब्जियाँ लाई है ना तू? अरे माँ जी, वो तो मैं भूल ही गई। तुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, सिर्फ अपनी मतलब की चीज याद रहती है। सविता अपनी सास की बातों को टालकर अपने रूम में जाती है और चेंज करके टीवी चालू करती है और टीवी देखने लगती है। ऐसी शाम हो जाती है। तब हेमा सविता के पास जाती है और कहती है, सविता बहू, शाम हो गई है, जल्दी से जाकर खाना बना ले, वैसे भी ठंड में सभी को जल्दी भूख लग जाती है। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सविता रसोई में जाती है और ठंड से हाथ मलते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी ठंड लग रही है, ऐसा करती हूँ कि दाल चावल बना देती हूँ। अब वो दाल चावल चढ़ाती है। दाल चावल पकने के बाद वो सभी लोगों को लिए लगा देती है। दाल चावल देखकर सविता की सास कहती है, सविता बहू, ये क्या, तुमने सिर्फ खाने में दाल चावल बनाए हैं? माँ जी, आपको तो पता है कि मैं सब्जी लाना भूल गई थी और ठंड के मौसम में मैं और क्या ही बनाती। अभी खा लीजिए, कल नाश्ते में कुछ अच्छा बना दूंगी। ठीक है भाभी, कल आप अलग अलग तरह के पकौड़े बना देना, ठंड में पकौड़े खाने का मजा ही अलग है।
वो पकौड़े बनाएगी, उसे सोने से समय मिले तब ना। माँ जी आप भी ना हर वक्त मेरी बुराई लेकर ही खड़ी रहती हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह सविता रोज की तरह 9 बजे सोकर उठती है। तब हेमा कहती है, उठ गई बहू, जाकर जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बना दे। और हाँ, तूने कल कहा था ना पकौड़े बनाने के लिए, ऐसा करना कि मेरे लिए आलू के पकौड़े बनाना। और तुझे तो पता है कि तेरी तीनों नंदों को गोभी और आलू के पकौड़े पसंद है और देवर को लौकी के, तो तू अलग अलग तरह के पकौड़े बना देना। और बहू मेरा तो पेट खराब है, इसलिए मैं पकौड़े नहीं खाऊंगा। तू मेरे लिए सूजी का उपमा ही बना देना। बहू उपमा तो मैं भी खा लूंगा। ठीक है मैं बनाती हूँ। ऐसा कहकर सविता रसोई में जाती है और बेसन का डिब्बा खोलते हुए मन में कहती है, इन लोगों को फरमाइश करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं अकेली बहू भला क्या क्या करूँ, सबको अलग अलग तरह का नाश्ता खाना है। मैं तो बस आलू के पकौड़े बनाकर रख देने वाली हूँ, जिसे खाना है वो खा ले। यही सोचकर सविता ढेर सारे आलू काटकर आलू के पकौड़े बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और सभी लोगों को आवाज देकर कहती है, चलिए नाश्ता बन गया है, आप सभी लोग खा लीजिए। अब हेमा अपनी तीनों बेटियों के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है। सविता आलू के पकौड़े देखकर खुश हो जाती है और एक पकौड़ा उठाकर कहती है, गरम गरम आलू के पकौड़े बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, चलो जल्दी से खा लेते वरना ठंडे हो जाएंगे। ऐसा कहकर हेमा गर्मा गर्म आलू के पकौड़े उठाकर खाने लगती है। तभी निकिता कहती है, भाभी आपको तो पता है कि मैं आलू के पकौड़े नहीं खाती हूँ, आपने मेरे लिए गोभी के पकौड़े नहीं बनाए क्या? निकिता एक तो तुम आराम से उठती हो और मेरी मदद भी नहीं करवाती, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं अकेले अलग अलग तरह का नाश्ता नहीं बना सकती। ऐसा कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है। अब निकिता, रितिका और सौम्या भी वही पकौड़े खा लेती हैं। लेकिन जब देवेश और रजत डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो सिर्फ पकौड़े देखकर रजत कहता है, अरे ये क्या भाभी, लगता है बहू रानी ने सिर्फ पकौड़े बनाए हैं। अरे मैंने तो कहा था कि मैं पकौड़े नहीं खा पाऊंगा, तो भी उसने कुछ और नाश्ता नहीं बनाया। रजत भैया आपको तो पता है कि वो अलग अलग तरह की चीजें नहीं बनाती है, उसने पकौड़े बना दिए, आप ये खा लीजिए वरना ये भी ठंडे हो जाएंगे। अब रजत और देवेश बैठकर पकौड़े खाने लगते हैं। तब अजय, विजय और अभय भी आ जाते हैं। अजय पकौड़े देखकर कहता है, ओहो, आज खाने में फिर ये ठंडे पकौड़े बने हैं। लगता है आज मुझे फिर से बाहर ही नाश्ता करना पड़ेगा। अरे इस घर में पसंद का नाश्ता तो शायद कभी मिल पाए। ऐसा कहकर अजय बिना नाश्ता किए चला जाता है। तब विजय कहता है, माँ ऐसे भी कौन सा बहुत बड़ा काम है जो भाभी किसी को भी पसंद का नाश्ता नहीं दे सकती, सिर्फ एक ही तरह का बनाकर रख देती हैं। विजय भैया ये तो रोज की बात है, इसमें नया क्या है? अब जो है मैं वही खा लेता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। अब विजय और अभय भी पकौड़े खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज की तरह आज भी सविता लेट उठती है और रसोई में जाती है। तभी हेमा वहां आती है और कहती है, अरे सविता बहू जल्दी नाश्ता बना, सभी को भूख लगी है और सभी को अपने अपने काम से जाना भी तो है। हाँ माँ जी बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तभी बेल बजती है तो सविता जाकर दरवाजा खोलती है और शीलाबाई को लेकर अंदर आती है और सभी लोगों से कहती है, आप लोगों को रोज अलग अलग तरह का नाश्ता चाहिए ना, तो मैंने आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकाल लिया है। शीलाबाई बहुत अच्छा नाश्ता बनाती, आज से यही आप लोगों को नाश्ता बना कर देंगी। हाँ मैं आप लोगों को रोज नाश्ता बना कर दूंगी, महीने के 5,000 रुपए लूंगी। और एक बात और, जब मैं आएगी तो नाश्ते की सारी तैयारी आप लोगों को करके रखना होगा। मैं सिर्फ पकाएगी और सभी को एक साथ टेबल पर बैठना होगा। मैं एक एक करके किसी को नहीं देगी और एक बार नाश्ता देने के बाद सबसे पहले मैं खुद नाश्ता करेगी, उसके बाद ही दूसरा काम करेगी। तो काम वाली है या मालकिन, इतनी शर्तों के साथ काम करेगी? हमें इन शर्तों के साथ नाश्ता नहीं बनवाना है, तो जा यहाँ से। सविता मेम साहब मेरी भी कुछ इज्जत है, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? ठीक है मैं जा रही है। ऐसा कहकर शीलाबाई चली जाती है। तब सविता कहती है, माँ जी कितनी मुश्किल से मैंने नाश्ता बनाने वाली ढूंढी थी, आपने उसे भी भगा दिया। ये तूने मेड ढूंढी थी? ये मेड कम और मालकिन ज्यादा लग रही थी। कोई जरूरत नहीं है मेड लगाने की। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोग इतने सारे पैसे नाश्ते बनाने के नहीं दे सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों को मेरे हाथ का नाश्ता चाहिए तो मैं इतनी अलग अलग तरह का चीज बनाकर आप लोगों को नहीं खिला सकती। मैं आप लोगों को एक ही प्रकार का नाश्ता बनाकर दे पाऊंगी। सविता ऐसा कहकर रसोई में जाती है और पोहा बनाकर सभी के लिए ले आती है। सभी लोग चुपचाप पोहा खा लेते हैं और अपने अपने काम से चले जाते हैं। शाम को सविता की कुछ सहेलियां आती हैं। सविता उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा लेती है। सभी सहेलियां मिलकर पिज्जा खाती हैं। काफी देर बातें करने के बाद वो लोग अपने अपने घर में चली जाती हैं। तब हेमा सविता के कमरे में आती है और कहती है, अरे बहू तेरी सहेलियां चली गई तो जाकर खाना बना ले, काफी देर हो गई है। ठीक है माँ जी, मैं कमरे की सफाई करके अभी आती हूँ।
अब हेमा वहां से चली जाती है। सविता कमरे की सफाई करती है और फिर रसोई में जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी वेज पुलाव बनाती है और सभी के लिए परोस देती है। वेज पुलाव देखकर विनय कहता है, ये क्या सविता, तुमने वेज पुलाव बनाकर रख दिया है? अरे खाने में कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या? नाश्ता तो तुम अच्छा देती नहीं हो, तो कम से कम खाना ही अच्छा दे दिया करो रात का। विनय, वेज पुलाव में क्या बुराई है? लेट हो गई थी इसीलिए इतनी जल्दी कुछ और नहीं बन सकता था, आप खा लो। वैसे भाभी, अगर आप लेट नहीं हुई होती तो भी ऐसा क्या ही बना देती? एक तरह का ही तो खाना बनाती हो आप। कमियां निकालना तो कोई आप लोगों से सीखे। वैसे इतने सारे लोगों का खाना एक साथ मुझसे अलग अलग नहीं बनाया जाएगा, मैं आपको पहले भी ये कह चुकी हूँ। ठीक है बहू, कल सुबह तू नाश्ता मत बनाना, मैं खुद ही बना लूंगी। तेरा बस चले ना तो हमें भूखा ही मार दे। अपनी सास की बात सुनकर सविता गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह हेमा उठकर रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। वो अपने पति और देवर के लिए उपमा बनाती है तो अपने तीनों बेटियों के लिए ब्रेड सैंडविच बनाती है और अपने बड़े बेटे विनय के लिए छोले बनाती है। अजय, विजय और अभय के लिए वो दाल ढोकले बनाती है। अलग अलग तरह का नाश्ता बनाकर वो सभी के लिए लगा देती है। उसके बाद टेबल पर बैठते हुए कहती है, चलो आप सब लोग अपना अपना नाश्ता कर लो। सभी लोग नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम से चले जाते हैं। शाम को अजय घर आता है तो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, माँ कहाँ है? बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अजय हेमा के कमरे में जाता है और उसकी तबीयत पूछता है तो हेमा कहती है, क्या बताऊं बेटा, इस बुढ़ापे में इतना काम कर लिया इसीलिए पैरों में दर्द हो गया है। आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है? बेटा, तू तो जानता है कि सविता कितनी लापरवाह है, इसीलिए सोचा आज नाश्ता मैं ही बना लूं। वैसे आज तेरी मौसी का फोन आया था, वो तेरे लिए एक अच्छी लड़की बता रही थी। लड़की गांव से है लेकिन खाना बनाने में और काम करने में बड़ी अच्छी है। तू कहे तो बात चलाती हूँ। ठीक है माँ, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो, और वो हमारे इस घर की जिम्मेदारी उठा सकती है तो तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अगले दिन फोन करके हेमा अपनी बहन से बात आगे बढ़ाने के लिए कहती है। 3-4 दिनों बाद ही वो लोग शिल्पा को देखने जाते हैं। शिल्पा सभी को बहुत पसंद आती है और इस तरह शिल्पा और अजय का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों के अंदर ही उनकी चटमंगनी और पटब्याह हो जाता है और शिल्पा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुबह शिल्पा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज नाश्ता मैं बना लेती हूँ, बताइए नाश्ते में क्या बनाना है? अरे नहीं नहीं बहू, आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है, तुम कल से बनाना, आज तुम्हारी जेठानी बना देगी। अब शिल्पा हॉल में बैठकर सभी से बातें करती है। शिल्पा देखती है कि सविता काफी देर बाद सोकर उठती है। उसके बाद सभी लोग उससे अलग अलग तरह के नाश्ते की फरमाइश करते हैं, लेकिन सविता रसोई में जाकर सभी के लिए अंडा रोल बना देती है। मजबूरी में सभी को वही खाना पड़ता है। ये देखकर शिल्पा अपने आप से कहती है, कल से नाश्ता मैं बनाऊंगी और जिसको जो चाहिए नाश्ते में वही बना कर दूंगी। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगली सुबह शिल्पा जल्दी उठ जाती है और हॉल में जाकर देखती है तो उसके सास ससुर बैठे बातें कर रहे थे। शिल्पा को देखकर हेमा कहती है, अरे बहू, इतनी ठंड में तू इतनी जल्दी उठ गई, थोड़ा आराम से उठना था। नहीं नहीं माँ जी, आज मैं आप सबको अपने हाथों से बना हुआ नाश्ता खिलाऊंगी। आप सभी बता दीजिए कि आप लोगों को क्या खाना है, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। ये सुनकर रजत, देवेश और हेमा बहुत खुश हो जाते हैं। हेमा कहती है, हाँ हाँ बेटा ठीक है, तू मेरे लिए पोहा बना लेना। बहू, मैंने बहुत दिनों से इडली सांभर नहीं खाए, तो तू हम दोनों भाइयों के लिए इडली और सांभर बना देना। ठीक है माँ जी, तो तब तक मैं ये नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बाकी लोग जब उठेंगे तो उनके लिए मैं उनकी पसंद का नाश्ता भी बना लूंगी। शिल्पा रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई में 2 चूल्हे वाला गैस है। ये देखकर शिल्पा अपने आप से कहती है, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 2 चूल्हे वाला गैस है। मैं इतने सारे लोगों के लिए अलग अलग नाश्ता 2 चूल्हे वाली गैस में कैसे बनाऊंगी? अब शिल्पा नाश्ता बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो पोहा बनाकर अपनी सास को देती है। उसकी सास गरम गरम पोहा देखकर खुश हो जाती है और खाने लगती है। फिर वो रसोई में जाती है और गर्मा गर्म इडली और सांभर बनाती है और अपने ससुर और चाचा ससुर को लाकर देती है। वो लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। तब तक उसकी तीनों नंदे उठकर आ जाती हैं। उसके पूछने पर निकिता कहती है, भाभी मेरे लिए तो आप ब्रेड सैंडविच बना देना, और भाभी मेरा तो सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, भाभी मुझे ढोकले बना देना। शिल्पा रसोई में जाती है और सबसे पहले वो ब्रेड सैंडविच बनाकर निकिता को लाकर देती है। फिर सूजी का हलवा बनाती है और रितिका को लाकर देती है। फिर दोबारा रसोई में जाती है और ढोकला बनाते हुए मन में सोचती है, 2 चूल्हे वाला गैस होने की वजह से मुझे नाश्ता बनाने में इतनी देर लग रही है। अगर ये 5 चूल्हे वाला गैस होता तो मैं बहुत जल्दी नाश्ता बना लेती। तब तक विजय, अजय और विनय भी वहां आ जाते हैं। शिल्पा के नाश्ते की पसंद पूछने पर विजय कहता है, मेरे लिए तो आलू के पराठे बना दो। और मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट। और हम दोनों भाइयों के लिए तो छोले भटूरे बना दो।
अब शिल्पा रसोई में जाती है और आलू उबालने के लिए रखती है। साथ ही वो आटा लगाती है। सबसे पहले वो आलू के पराठे बनाती है और विजय को ले जाकर देती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी ब्रेड ऑमलेट बनाती है और वो अजय को ले जाकर देती है। फिर वो रेडीमेड मटर का यूज करके छोले और भटूरे भी बनाते हैं और फिर वो विनय अभय को देती है। सभी लोग नाश्ता करके लिविंग हॉल में बैठते हैं। तब तक सविता भी उठकर वहां आ जाती है और ये सब देखकर कहती है, आज तो तुमने सभी को नाश्ता करा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब सबको उनकी पसंद का नाश्ता दिया है तो मुझे भी मिक्स वेज पराठा बनाकर दे दो। ठीक है जेठानी जी, आप बैठिए, मैं अभी बनाकर लाकर देती हूँ। शिल्पा रसोई में जाती है और थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियों को काट कर उन्हें आटे में मिलाकर मिक्स वेज पराठा और साथ में चटनी भी बनाकर सविता को लाकर दे देती है। सविता भी नाश्ता कर लेती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं हॉल में बैठी हेमा सभी लोगों से कहती है, आज तो बहू ने दिल खुश कर दिया, इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी जल्दी उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर दिया है। अरे ये बात तो सही है। बहुत दिनों बाद अपनी पसंद का नाश्ता करके बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग शिल्पा की तारीफ कर रहे थे। तो दूसरी तरफ शिल्पा घर के कामों में लग जाती है। पहले वो रसोई साफ करती है, फिर बर्तन धोती है और फिर घर के बाकी काम भी करती है। फिर वो वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए जाती है। तभी सविता वहां फोन चलाते हुए आती है और शिल्पा को इस तरह कपड़े धोता देखकर मन में सोचती है, अच्छा ही है कि शिल्पा गांव से है, वो सारे काम कर लेती है और सभी को नाश्ता भी दे देती है। घर वालों को इसकी जितनी तारीफ करना है वो करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम नहीं करना पड़ता, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ऐसा सोचते हुए सविता अपने कमरे में चली जाती है और वो अपनी फ्रेंड मालती को फोन करके कहती है, मालती किटी पार्टी कब है, मुझे जरूर खबर करना। अब देवरानी आ गई है तो काम वो संभालेगी और मैं घूमने फिरने और पार्टी करने में ज्यादा ध्यान लगाऊंगी। शाम होते ही सविता तैयार होकर घूमने निकल जाती है। तो वहीं शिल्पा कमरे में हीटर के सामने बैठे हुए अजय से कहती है, सुनिए जी, हमारे बड़े परिवार के लिए 2 चूल्हे वाला गैस पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे 5 चूल्हे वाला गैस मिल जाए तो मैं सुबह जल्दी सभी को उनकी पसंद का नाश्ता दे पाऊंगी और फिर किसी को देर भी नहीं होगी। ठीक है शिल्पा, तुम तैयार हो जाओ, हम मार्केट जाकर गैस, चूल्हा और जरूरत का बाकी सामान भी ले आएंगे। अब शिल्पा तैयार होती है और अजय के साथ मार्केट जाकर एक 5 चूल्हे वाला गैस, कुछ मसाले और नाश्ता बनाने का कुछ सामान लेकर घर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब आप देखिएगा कि कल से मैं सभी को गरम गरम और समय पर नाश्ता दे दूंगी, वो भी उनकी पसंद का। शिल्पा की बात सुनकर हेमा बहुत खुश होती है। अगली सुबह शिल्पा उठती है और सभी से उनकी पसंद के नाश्ते के बारे में पूछती है। सभी अपनी अलग अलग फरमाइश करते हैं। शिल्पा रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। एक गैस पर वो आलू चढ़ाती है, तो दूसरी पर ढोकले, तीसरी पर उपमा बनाती है, तो चौथी पर ब्रेड सैंडविच बनाती है और 5वीं पर वो आलू का पराठा बनाती है। और फिर वो सभी लोगों को उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर परोस देती है। सविता भी सभी के साथ बैठकर नाश्ता करती हैं। सभी अपनी पसंद का नाश्ता पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी से खाते हैं। नाश्ता करने के बाद हेमा शिल्पा से कहती है, बहू, सभी ने नाश्ता कर लिया, अब तुम भी नाश्ता कर लो। जी माँ जी। शिल्पा नाश्ता करती है और घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सविता तैयार होकर शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती है। ऐसी समय बीत रहा था। शिल्पा रोज सुबह उठकर अपने 5 चूल्हे की गैस पर अलग अलग तरह का नाश्ता बनाकर सभी लोगों को उनकी पसंद का नाश्ता देती। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ साथ शिल्पा को बहुत तेज सर्दी हो जाती है। एक दिन शिल्पा की माँ का फोन आता है। वो शिल्पा की आवाज सुनकर कहती है, बेटा, लगता है तुझे बहुत जोर की सर्दी हो गई है। हाँ माँ, अब ठंड बढ़ रही है और आपको तो पता है कि जब ठंडी बढ़ती है तो मुझे सर्दी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो मैं तेरी बहन शालिनी को कुछ दिनों के लिए तेरे पास भेज देती हूँ। इससे तेरी मदद भी हो जाएगी और वो तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप भेज दो। शाम को शालिनी शिल्पा के ससुराल आती है, जहाँ लोग शालिनी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह शिल्पा रसोई में जाती है। तभी शालिनी भी रसोई में आती है और शिल्पा से कहती है, शिल्पा दीदी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो नाश्ता मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं शालिनी, कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम बस मेरी मदद कर दो। शिल्पा और शालिनी सभी के पसंद के नाश्ते की तैयारी करते हैं। शिल्पा गैस के 5 चूल्हे जला लेती है। फिर वो एक गैस पर पकौड़े बनाती है, दूसरे पर ब्रेड सैंडविच बनाती है और तीसरे पर वो आलू का पराठा बनाती है। चौथे पर बेसन का चीला बनाती है और 5वें पर वो सभी के लिए खीर और पूड़ी बनाती है। फिर शालिनी सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ता करते हुए हेमा कहती है, अच्छा किया शालिनी बेटा, जो तुम शिल्पा की मदद के लिए आ गई। वैसे भी तुम्हारे आने से घर में बड़ी रौनक लग रही है। हेमा ऐसा कह ही रही थी कि तभी सविता वहां पर आ जाती है। शालिनी सविता से कहती है, सविता भाभी बैठिए, आपके लिए मैं भी नाश्ता लगा देती हूँ। शालिनी सविता का नाश्ता लगाती है और सविता नाश्ता करने लगती है। विनय शालिनी से कहता है, शालिनी, तुम भी शिल्पा की ही तरह काम में एक्सपर्ट हो, तुम तो आती जाती रहा करो।
तुम्हारे रहने से शिल्पा को मदद मिलती है और हम सभी को भी अच्छा लगता है। विनय को इस तरह शालिनी की तारीफ करता देखकर सविता को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब शालिनी रोज शिल्पा के साथ घर का सारा काम करवाती। उसे इस तरह काम करता देखकर घर के सभी लोगों के साथ विनय शालिनी भी बहुत तारीफ करता। एक दिन हेमा सविता से कहती है, सविता बहू, जब से शालिनी आई है तुमने तो घर का काम करना ही छोड़ दिया। शालिनी तो मेहमान है, तुम्हें शिल्पा के साथ काम करवाना चाहिए। माँ जी, शिल्पा इतना काम इसीलिए कर लेती है ताकि हर कोई उसकी तारीफ करे। तो ठीक है, करने दीजिए ना। ना ही मुझे इतना काम करने का कोई शौक है और ना ही अपनी तारीफ करवाने का। ऐसा कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ विनय उससे कहता है, सविता, माँ सही कह रही थी। आखिर तुम भी तो इस घर की बहू हो, लेकिन तुमने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ रखी हैं। अरे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? अगर शिल्पा सारा काम कर रही है तो करने दीजिए उसे। वैसे भी इतना सारा काम और इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझसे नहीं संभलती। सविता, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो। विनय गुस्सा होकर रजाई ओढ़कर सो जाता है। अगले दिन सविता अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार होकर बाहर जाने के लिए अपने कमरे से निकलती है कि तभी वो सुनती है कि हॉल में बैठे विनय हेमा से कह रहा है, माँ, सच में शालिनी बहुत अच्छी लड़की है। उससे अच्छी लड़की हमें नहीं मिलेगी। देख नहीं रही हो, जब से वो आई है सारा घर संभाल रखा है उसने। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार के लिए ऐसी बहू मिलना सचमुच बड़ा ही मुश्किल है। माँ, वो बहू बनकर आएगी तो शिल्पा की ही तरह तो सारा घर संभाल लेगी। मैं तो कहता हूँ कि आज ही फोन करके आप रिश्ते की बात चलाओ। माँ बेटी की बात सुनकर सविता मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरे पति शालिनी से दूसरी शादी करने वाले हैं। सविता उल्टे पैरों से अपने कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। तभी सविता की सहेली अस्मिता का कॉल आता है और अस्मिता कहती है, क्या बात है सविता, तू किटी पार्टी के लिए अभी तक नहीं आई है? क्या बताऊं अस्मिता, आज मैंने जो सुना उसके बाद तो किटी पार्टी दूर की बात है, मेरा तो जीने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसी क्या बात हो गई, मुझे भी बता। मेरे पति मुझसे परेशान होकर मेरी देवरानी की बहन से दूसरी शादी करने वाले। आज मैंने अपने कानों से उन्हें ये बात करते हुए सुन लिया और वो चुड़ैल भी मेरे ही घर पर रह रही है। लेकिन तूने उसे बुलाकर अपने घर पर रखा क्यों? यार, तुझे तो पता है कि मुझे घर का काम करना पसंद नहीं है। शिल्पा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो शिल्पा की हेल्प करने के लिए आई थी। देख सविता, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो तेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। अब बदलने का समय आ गया है। तू आज से ही अपने घर की सारी जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दे। अपनी देवरानी से सीख। जैसे उसने सबका दिल जीत रखा है वैसे तुझे भी सबका दिल जीतना होगा। अस्मिता सविता को समझाकर फोन रख देती है। अगले दिन सुबह सविता उठकर रसोई में जाती है और शिल्पा से कहती है, शिल्पा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ सारा काम करवाऊंगी। और हाँ, तुम मुझे भी अपनी तरह घर संभालना और अलग अलग तरह का नाश्ता बनाना सिखा दो। ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है। शिल्पा और सविता दोनों एक साथ मिलकर सभी को अलग अलग तरह का नाश्ता बनाकर देती हैं और काम करने लगती हैं। और ये देखकर शालिनी निश्चिंत हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विनय सोते वक्त सविता की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने भी शिल्पा की तरह घर संभालना और नाश्ता बनाना सीख लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम बदल गई हो। तो फिर आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? शादी? कौन कर रहा है दूसरी शादी? उस दिन मैंने आपकी और माँ जी की बातें सुन ली थी कि आप शालिनी से दूसरी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर विनय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे शालिनी से दूसरी शादी मैं नहीं करना चाहता, बल्कि चाचा जी के बेटे की शादी की बात कर रहे थे हम दोनों। ये सुनकर सविता खुश हो जाती है और इस तरह शिल्पा और सविता मिलजुल कर काम करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।